समझ नहीं पाई और आगे की गैल बढ़ाई। गजेंद्र बली ने पत्नी बच्चों को साथ लिया और आगे बढ़े हैं। देखा बड़ा सुंदर सरोवर है। गजेंद्र बली ने मन में विचार किया कि इसी सरोवर में घुस करके मैं अपनी प्यास को मिटा लूंगा, मैं अपनी थकान को मिटा लूंगा। गजेंद्र बली ने आगे पीछे का विचार नहीं किया। जैसे ही पैर को आगे बढ़ाया है तो बताया है कि इस गजेंद्र बली को श्राप लगा हुआ था। जैसे ही पैर को आगे बढ़ाया तो ध्यान रखना कि ये इस गजेंद्र बली को किस लिए श्राप लगा हुआ था और गजेंद्र बली को किसने श्राप दिया और क्यों दिया। तो बताया है कि ये गजेंद्र बली जो था ये पूर्व जन्म में हु नाम का गंधर्व था और एक बार ये गंधर्व बहते हुए जल में स्नान कर रहा है। तो इस दृश्य को देखा देवर्षि बाबा नारद ने। देवर्षि बाबा नारद को क्रोध आया। देवर्षि बाबा नारद इस गंधर्व के पास में खड़े हुए और कहने लगे, रे गंधर्व, तू इस बहते हुए जल में नगन होके स्नान कर रहा है, तू हाथियों की तरह स्नान कर रहा है, तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू हाथी हो जा। और क्या बोले हैं, अरे पिछले जन्म की याद गई, अरे पिछले जन्म की याद गई और आगे बढ़ने लगो गज भाई। अरे नारद जी का श्राप लगा, अरे नारद जी का श्राप लगा, जब नंगो जल में रहो नहाई। क्या? अरे नारद जी को क्रोध बढ़ो, अरे नारद जी को क्रोध बढ़ो और जल में बास वरुण को भाई। बताया देवर्षि बाबा नारद ने श्राप दिया, अरे अगले जन्म में आती वन, अरे अगले जन्म में आती वन और गिरा से तेरी होई लड़ाई। अरे अगले जन्म में आती वन और गिरा से तेरी होई लड़ाई। आज देवर्षि बाबा नारद ने इस हु नाम के गंधर्व को श्राप दिया है, रे गंधर्व, तू बहते हुए जल में नगन होके स्नान कर रहा है, तुझे ये भी नहीं मालूम है कि बहते हुए जल में वरुण देव का निवास होता है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू हाथी हो जा। जब इस गंधर्व को श्राप हुआ तो ये गंधर्व हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, हे नाथ, आपने मुझे श्राप तो दे दिया है, लेकिन आप हमें ये बता दें कि हमारा उद्धार कब और किसके हाथों से होगा। बताया है कि इस गंधर्व ने जब बड़ी विनती की है तो उसी समय देवर्षि बाबा नारद गंधर्व को समझाते हैं, चिंता मत करो, मैंने तुम्हें श्राप तो दिया है, लेकिन जब गिरह से तुम्हारा संग्राम होगा तो
भगवान विष्णु के हाथों से गिरा और तुम्हारा कल्याण होगा, चिंता मत करो। आज वही गजेंद्रवली जब याद भूला और अपनी प्यास को मिटाने के लिए सरोवर को देखा है, गजेंद्रवली ने पैर उठाया और रखने के लिए चला है तो झट से उसी में उसका काल गिरा बैठा था, गजेंद्रवली के पैर को पकड़ लिया। तो ऐसा ही नहीं बताया, अरे पहले से बैठो दुश्मन रे अपनी घात लगाई, और पैर पकड़ लो हाथी को खींचने लगो है भाई। महाराज गिरानी दीनी शक्ति लगाई और गर्व भरे उस हाथी ने दई लात फटकारी। भैया दिल में बड़ो घमंड क्रोध में हाथी आई गो है, भैया दिल में बड़ो घमंड क्रोध में हाथी आई गो है। अरे हाथी आई गो है, क्रोध में हाथी आई गो है, भैया दिल में बड़ो घमंड क्रोध में हाथी आई गो है। आज जैसे ही गजेंद्रवली ने पैर को उठाया, जल की तरफ बढ़ाया है तो उसी में उसका काल गिरा बैठा था, झट से गजेंद्रवली के पैर को पकड़ लिया। बताया है कि जो गिरा है वो पानी का ताकतवर है और जो गजेंद्रवली था ये पृथ्वी का ताकतवर था, लेकिन दोनों का जोर बराबर है। बताया है गजेंद्रवली अपनी सारी कोशिश कर रहा है, लाख उपाय कर रहा है, लेकिन गजेंद्रवली की गिरहा से पेश नहीं जा रही है। गजेंद्रवली के पैर को पकड़ के गिरहा जब जल की तरफ खींचने लगा तो गजेंद्रवली के अंदर ये अहंकार था, ये गर्व था कि हमारे 10 बच्चे हैं, 25 पत्नियां हैं, कोई न कोई हमारी सहायता अवश्य करेगा। और जब गजेंद्रवली ने देखा कि अब हमारी पेश नहीं जा रही है, गजेंद्रवली ने पत्नी बच्चों से सहारा मांगा तो पत्नी बच्चों ने इनकार कर दिया। बताया है कि जब तिल भर सूढ़ बाहर रह गई गजेंद्रवली की, तब गजेंद्रवली को झटका लगा, सोचने लगे हे प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तो ये समझ रहा था कि हमारे 10 बच्चे हैं, 25 पत्नियां हैं, कोई न कोई हमारी सहायता अवश्य करेगा, लेकिन हे नाथ मैंने देख लिया है कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। आज गजेंद्रवली ने जब भगवान विष्णु का ध्यान किया है तो ऐसी बात नहीं, जब जब प्रभु के भक्तों पर संकट आया है प्रभु ने आकर के भक्तों की रक्षा की है। भगवान विष्णु ने आकर के गिरा के सर को काटा, उसका उद्धार किया। और गजेंद्रवली ने जब प्रभु को देखा है तो गजेंद्रवली की आंखों में आंसू आ गए, प्रभु के सामने घुटनों के बल बैठ गए। हम कहा बम फुटे वो और गजेंद्रवली प्रभु के सामने खड़े हुए, आंखों में आंसू आ गए, हे नाथ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो।